हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये रियल नंबर का आपके क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन देखे हैं, फिर उसके बाद हमने यूक्लिड्स का थ्योरम ऑफ डायलेमा देखा है, फिर उसके बाद आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले हम जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड्स में आते हैं बहुत बार। स्टेटमेंट बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स। जैसा कि आप स्टेटमेंट से समझ पा रहे होंगे कि ये बोल रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो भी नंबर्स अपार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो इटसेल्फ होता है, एक 1 होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। तो ये बोल रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी काम आ सके। तो अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लेते हैं हम लोग 180। तो 180 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 2² × 3² × 5। तो जैसा स्टेटमेंट में था कि ये एक कंपोजिट नंबर है और उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया है। बस सिंपली इसका यही कहना है। और इसका हम लोग यूज कैसे है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोग चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन किस चीज़ में होता है, इसका एप्लीकेशन होता है एलसीएम को फाइंड करने में और एचसीएफ को फाइंड करने में फैक्टराइजेशन के मेथड से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से 2² × 3 लिख सकते हैं और 18 को 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो 2² × 3² होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है उसमें जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 2²। यहाँ 3 कॉमन है, इसका सबसे बड़ा पावर है 3²। तो ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो लिखते हैं। यहाँ 2 × 3। तो एक एप्लीकेशन इसका ये हो गया। इसके साथ साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो चलिए उस रिलेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो ये है, HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसके ऊपर भी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि LCM हमें दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और कोई एक नंबर दिया हुआ है, तो क्या हम दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला लगाएंगे हम लोग इस पर। तो HCF है 6, LCM है 36 और एक नंबर दिया हुआ है हमारा 12। दूसरा नंबर फाइंड करना है, उसको B रख लेते हैं हम लोग। 36 × 6 होता है 216 विच इज इक्वल्स टू 18। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। या तो इन चारों में से कोई एक चीज़ अननोन रहेगा, वो आपको फाइंड करना रहेगा। तो बस इतना सा ही है आपके ये तीसरे टॉपिक में। चलिए आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक है वो हमारा रहेगा इरेशनल नंबर्स का। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। तो आज के लिए इतना ही।